गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 और 64 देखेंगे और इससे पहले हम 62 वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग पीछे का सारा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम 63 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट दिखाई देता है? तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। दूसरा देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो बुद्ध से रिलेटेड है। तो देखिए, बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो हो जाएगा ये कमल हो जाएगा, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। गृह त्याग का प्रतीक जो हो जाएगा ये घोड़ा हो जाएगा, गृह त्याग का प्रतीक। और बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको स्तूप हो जाएगा। और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक हो जाएगा ये हो जाएगा बोधि वृक्ष हो जाएगा। तो इसका मिलन कर लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर है, सिकंदर में के भारत आक्रमण करते समय मगध पर किस वंश का और कौन सा राजा शासन कर रहा था? जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे उस समय मगध पर नंद वंश का शासन चल रहा था और वहां का राजा था घनानंद। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध यह था चोल कला से है। इसका आंसर चोल कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो देखिए, चोल, चेर और पांड्य इन तीनों का संबंध जो संगम युग से था, जबकि पल्लव वंश का संबंध संगम युग से नहीं था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में आरंभ हुआ? तो मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष जो है भोसले के राजकाल में आरंभ हुआ। इसका आंसर भोसले हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद ए मौस का संबंध किससे होता था? तो मुगल काल में मदद ए मौस विद्वानों को राजस्व भूमि मुक्त भूमि होता था। इसका आंसर हो जाएगा विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 को पारित किया गया। इसका आंसर 1885 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन का बंद करने का क्या कारण था? तो 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन बंद करने का कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कई गुटों में विभाजन हो जाना। यानी ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन होने के कारण मजदूर आंदोलन बंद हो गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र बताया है या किसके द्वारा किया गया? तो 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया है ऑट्रम एवं टेलर के द्वारा। इसका आंसर ऑट्रम और टेलर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो बंगाल में विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, कांग्रेस के 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपको रास बिहारी घोष हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन है, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय क्रांति की मां कहा जाती है? तो भारतीय क्रांति की मां कहा जाती है मैडम भिखाजी कामा। इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल के द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग पृथ्वी पर स्थिरीकृत करता है? इसका आंसर शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक इसका आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आधात्यों के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो आधात्यों के गुणधर्म के रूप में देखिए तो अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी भंगुर होते हैं, हल्के पदार्थ होते हैं और मंद और दीप्त रहित होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस और किन भौतिक राशियों का व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा, विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जबकि संवेग, त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र यह एक सदिश राशि है, इसको दर्शाने के लिए हम परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में उत्तरदायी है? तो रक्त को थक्का जमने में उत्तरदायी है विटामिन के हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है, 27 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 27 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है? तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन सही है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन ये भी सही है, और सेरी कल्चर रेशम कीट पालन ये भी सही है। सिल्वी कल्चर छिपकली का ये गलत है, क्योंकि सिल्वी कल्चर में होता है काष्ठीय वनों का संरक्षण एवं संवर्धन होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है? तो जेलीफिश जो होता है संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। इसका आंसर संघ सिलेंट्रेटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर है, 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया? तो 1923 में झंडिया सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह नागपुर में आयोजित किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन किया गया है? तो संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन किया गया। इसका आंसर चौथी अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाग 4 का क कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में भाग 4 का क 1976 में शामिल किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वह इसका प्रयोग अपने अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है 53 में होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय का निर्णय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है, वही रहेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है अनुच्छेद 243 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में कुल अभी तक 2 बार राष्ट्रीय आपात घोषणा किया गया है। उसके बाद
एक बार जो किया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पंजाब राज्य में किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? यह करता है अनुच्छेद 28 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध है टमाटर, प्याज, आलू उत्पादन में, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर है, लिंग असमानता सूचकांक GII मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष शामिल किया है? तो लिंग असमानता सूचकांक GII मानव विकास रिपोर्ट जो है यह किए थे 2010 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसका आंसर हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है खुले बाजार की प्रक्रिया में, इसका आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ 44 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति के आधार पर हुआ, ये सही है। दूसरा है, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, ये गलत है, ये सिर्फ कृषि क्षेत्र को ही साख सुविधा प्रदान नहीं करता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, GAAR गार जनरल एंटी एनवायरमेंट रूल्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपको कराधान प्रणाली से हो जाएगा, इसका कराधान प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताओं में कौन सी है? तो मिश्रित खेती में पशुओं के पालन और फसलों का एक साथ खेती, यानी पशुओं को पालना और फसलों की खेती एक साथ हो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना % है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.71 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल के साथ सीमा कौन सा करता है? तो इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये चारों देश इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कौन सा है, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, इसका आंसर ये हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित। 50 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 64 देखेंगे। थैंक यू। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 64 देखते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 64 से पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी गर्म जलधारी है। तो अग्लुहास जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि कनारी है प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और कुराइल भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा यूरोप का तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत, इसका आंसर जो है यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है, एवर्डीन को जाना जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, नदी का मिलान करना है किस शहर का? तो देखिए पहला है खार्तूम, जो है खार्तूम नील नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद ब्रेजाविले जो है आपको जैरे नदी के किनारा बसा हुआ है। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे बसा हुआ और पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर है, ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में पाए जाने वाले
कॉफी के बागानों को फेजेंटा कहा जाता है, इसका फेजेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो प्रजातियों की विविधता जो होती है परवाल भित्तियों में अधिक होती है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्यों इंग्लैंड में स्थित है, इसका आंसर क्यों इंग्लैंड में होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है, ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग जो होगा घटेगा, उसका आंसर डी हो जाएगा, घट जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं मतलब मेल नहीं खाता है? तो देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये सही है। तिलैया बांध, इसका ऑप्शन गलत है क्योंकि तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, ठीक है, बराकर नदी पर तिलैया बांध है। उसके बाद गांधी सागर बांध चंबल नदी, ये सही है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, इसका आंसर बी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, बेसाल्ट के लावा के अपक्षय के कारण भारत में निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो बेसाल्ट की लावा के अपक्षय से रेगुर मिट्टी का निर्माण भारत में हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। 10 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों में ट्रेलिस जो है जल निकासी पैटर्न पाया जाता है, ट्रेलिस हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरो और बोडी संथाली को जोड़ा गया। अगर सिंधी को बोला जाए तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो विधानसभा में अगर पूछेगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, तो अनुच्छेद 332 में हो जाएगा। वहीं अगर लोकसभा में पूछ दे तो लोकसभा में हो जाएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान तो हो जाएगा 330 अनुच्छेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर है, किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो संसद को जो है संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में अनुच्छेद देखिएगा 249, 250 और 252 के तहत विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार एक और थर्ड सही हो जाएगा क्योंकि यह पूछा संसद का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शासन की उद्घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना कैसा बहुमत चाहिए? तो राष्ट्रपति शासन घोषणा की मंजूरी के लिए साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है, इसका आंसर साधारण बहुमत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निहरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो इस पर जो है निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो पूछ रहा है निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो देखिए कपास, जूट और मेस्टा ये सभी रेशेदार फसल है, जबकि मक्का रेशेदार नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है स्थिर बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद, इसका आंसर हो जाएगा स्थिर बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन हेतु नाफेड उत्तरदायी है, जिसका स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया, ठीक है। वहीं अगर ट्राइफेड की स्थापना पूछा जाए तो ट्राइफेड का स्थापना 1987 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम जो है अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं, सिर्फ आंसर बताते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिस्कशन नहीं आता है या फिर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। मेरा अभी पर्पस है
बहुत ही स्पीड में सभी क्वेश्चन को रूबरू कराना। उसके अलावा आप सभी को फायदा हो और इसके अलावा मुझे भी फायदा हो, तो मैं अभी सभी क्वेश्चन को अपने यूट्यूब के माध्यम से रूबरू करना चाहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जिसमें हम अपना सेट प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम डिस्कशन के साथ यानी एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10-15 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन देंगे। तो आप लोग को ये चैनल अच्छा अगर लगे तो आप लोग बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो और कंटेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर 20 नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 20 नंबर क्वेश्चन, ओ भैया, यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा। जब आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिथ है तो हाइड्रोलिथ क्या है। तो हाइड्रोलिथ एक कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, बाकी केंद्रिका, हरित लवक और राइजोबियम में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है। तो परमाणुओं के बीच बंधों में जो होता है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। इसका आंसर रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और प्लस चार्ज रहता है तो 1 घटता है, यानी 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर में लिखा हुआ है +2 हो जाएगा, यानी कुल 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसे ही सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है। तो स्वच्छ ईंधन हो जाएगा प्रोपेन, एक स्वच्छ ईंधन है। इसका आंसर बी हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है। देखिए कार्बनिक अम्ल ऐसा अम्ल को कहा जाता है जिसमें कार्बन अवेलेबल होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl होता है, फार्मूला होता है इसका, इसमें कार्बन कहीं नहीं है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3 होता है, इसमें भी कहीं देख रहे हैं कार्बन नहीं है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, इसमें भी कहीं कार्बन नहीं है, इसीलिए इसका। और एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, एक कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। तो हरी जो परत बनती है ये कॉपर सल्फेट के कारण बनता है। इसका आंसर कॉपर कार्बोनेट के द्वारा होता है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए थायमिन जो होता है बेरी थायमिन की कमी से बेरी होता है, और एस्केविक अम्ल की कमी से एस्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी, लेकिन यहाँ वर्णनता लिखा हुआ क्योंकि वर्णनता एक है वंशानुगत रोग है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी विटामिन के रक्त जमना होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जैव सूचक है। तो वायु प्रदूषक का जैव सूचक हो जाता है लाइकेन। इससे पता चल जाता है यहाँ वायु प्रदूषण ज्यादा है या कम। ठीक है, जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन का पौधा उगता ही नहीं है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी हो जाता है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय संवेग की बीमा क्या होता है। तो कोणीय संवेग की बीमा होता है 1/t, तो t जो ऊपर में चल जाएगा माइनस, बाकी ml, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। जो देखिए पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। तो दंत लवक जो है कैल्शियम के फॉस्फेट यौगिक से बनता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट।
34 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने की मदद करता है? तो फंक्शन की में जो है एडिट मोड पर जाने की मदद करता है, F2 के द्वारा एडिट मोड में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 35 नंबर है, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा वर्णन है? तो प्रेम गाथा का वर्णन एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी का वर्णन जो है मृच्छकटिकम में है, जिसके लेखक हैं शूद्रक के द्वारा लिखा गया, शूद्रक, ठीक है, शूद्रक के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चेदी वंश का संबंध कलिंग वंश से है, क्योंकि कलिंग का एक महान शासक था खारवेल, जिन्होंने शीतल जिनसेन की मूर्ति प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर देखिएगा, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किए हैं? तो कनिष्क शासकों के द्वारा अपने सिक्के पर बुद्ध को अंकित किए हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आलम खान यानी चाचा के द्वारा, उनका चाचा था आलम खान के द्वारा आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, 40 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहारोहण हुआ था यानी राज्याभिषेक हुआ था? तो मुगल काल के औरंगजेब ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अगर पूछा जाए मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 2 बार शासन किया, तब हो जाएगा आपको हुमायूं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, हुमायूं 2 बार शासन किया था, लेकिन राज्याभिषेक अगर पूछेगा या सिंहारोहण पूछा जाएगा तो औरंगजेब होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, इसका आंसर रामानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपनिषद को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिको के द्वारा किया गया, इसका आंसर दारा सिको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा, 42 नंबर देखिएगा, किधर चल गया, 42 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 1857 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया, इसका आंसर मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर है, 1937 में प्रांतों की सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला? तो कांग्रेस का जो 1937 के प्रांतों के सरकार के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कुल 28 माह तक चला, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर में, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना जो किया था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, यह जो था संप्रदाय, एक सेकेंड रुकिए, इसको हटाने दीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधोलकर के द्वारा किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछता भी है, बिहार में होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन यही है जो R.N. माधोलकर ने किए थे बंकीपुर में, ठीक है ना, जो बंकीपुर पटना में स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखा था S.A. डांगी के द्वारा लिखा गया, गांधी बनाम लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो गांधी जी के द्वारा स्वराज दिलाने का वादा असहयोग आंदोलन के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का वादा किए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, 1934 में कांग्रेस के समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया? तो 1934 में समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सहायक संधि प्रणाली को सर्वप्रथम प्रयोग लॉर्ड डुप्ले के द्वारा किया गया, इसका आंसर डुप्ले हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 65 और 66 देखेंगे। अगर ये चैनल या फिर ये कंटेंट या फिर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद।